जय हिंद दोस्तों। आज से बिहार दरोगा टॉनिक बैच का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें ये क्लास आज ही हुआ है और आज हम इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। और ये देख सकते हैं बिहार दरोगा खान सर के द्वारा जो न्यू टॉनिक बैच चलाया जा रहा है 2026 वाला, यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल में। इसी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए 18 और 21 जनवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डाले गए हैं। अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो यहीं से प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी का, इसमें 200 प्रश्न हैं। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का प्रश्न है। देखिए फुल पीडीएफ आ गया है जो कि 80 पेज का है। इस सभी का क्लास आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी डाला गया है। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए इसमें देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन जिसमें कि सुमेलित करने वाला है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे में क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसमें 24 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन। इसलिए सर बोले हैं कि यहीं से प्रश्न रहेगा। तो कंप्लीट इसको एक बार ज़रूर देखिएगा और देख कर ही एग्ज़ाम जाइएगा। तो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए सबसे पहले इसमें मिलान करना है, देखना है कौन सही है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट जो कि ये 1773 में बनाया गया था, जिसमें कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट भी इसे कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा एक का, ये हो जाएगा। उसी प्रकार द्वैध शासन जो कि प्रारंभ कब हुआ था, द्वैध शासन का प्रारंभ जो हुआ था वो 1784 में हुआ था। 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इसको देख सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। चलिए उसके बाद इसको मिलाइए। कह रहा है कि द्वैध शासन का अंत कब हुआ था। द्वैध शासन का अंत हुआ था 1858 में। 1858 में द्वैध शासन का अंत हुआ था। उसके बाद राज्यों में द्वैध शासन कब लगाया गया था, 1919 में। कब लगाया था, 1919 में। राज्यों में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था, राज्यों में द्वैध शासन का अंत हुआ था 1935 में। और केंद्र में द्वैध शासन ये 1935 में। ये दोनों सेम होगा। तो इसको याद कर लीजिए सभी को एक एक करके, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएगा। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन याद कर लीजिए, यानी रट जाइए, यहीं से प्रश्न रहेगा। तो हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट करते रहिए, या फिर इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए इसमें आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 6 नंबर के बाद देखते हैं, 6 नंबर से 7 नंबर तक। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा पर 1 लाख खर्च। शिक्षा पर 1 लाख खर्च कब किया गया था, तो यह किया गया था 1813 में। कब किया गया था, 1813 में। इसको ध्यान रखेंगे, कब किया गया था, 1813 में। 1813 में किया गया था। तो यहाँ से मिला लीजिए 7 का, जो कि 1813 हो जाएगा। कंपनी की एकाधिकार समाप्त कब किया गया था, यह 1833 में किया गया था। भारत शासन ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित ये कब किया गया था, यह किया गया था 1858 में। और भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को स्थानांतरित कब किया गया था, यह किया गया था 1876 को। यहाँ से एक एक करके प्रश्न आप लोग रटते जाइए। यहाँ पर आगे है, कह रहा है कि विभागीय प्रणाली ये 1935 हो जाएगा। और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो कि ये 1909 में दिया था, जिसे मार्ले मिंटू सुधार भी कहा जाता है। उसके बाद संविधान का ब्लूप्रिंट कब आया था, संविधान का ब्लूप्रिंट ये 1900 कब आया था, बताइए संविधान का ब्लूप्रिंट। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कौन हो जाएगा इसमें संविधान का ब्लूप्रिंट। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो विभागीय प्रणाली है ये 1861 में होगा, ये 1861 में होगा। और संविधान का जो ब्लूप्रिंट है ये 1935 होगा, ये सही होगा। बाकी जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था वो 1909 में ही दिया गया था। तो ये सही है, यहाँ से मिला लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है कि अंतरिम सरकार यानी कैबिनेट मिशन फरवरी 1946, ये सही है। और संविधान का निर्माण अगर देखेंगे, संविधान का निर्माण
बताइए संविधान का निर्माण किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन संविधान का निर्माण। तो यहाँ से मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से एक एक करके याद करते चलिए। ये सभी सही है क्योंकि क्लास के द्वारा ये सभी पीडीएफ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे 16 नंबर से। 16 नंबर देखिए, एक ही क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको अगर एक बार देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए कह रहा है कि संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य जो कि 389। और इसमें क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या थी 15, महिलाओं की संख्या 15, फिर 15 से घटकर 8 भी हो गया था। कितना हो गया था? 8 हो गया था। यहाँ से याद रखेंगे। और 389 से ये घटकर हुआ था, इसमें से घटते गए थे तो 299 हुआ था, फिर 284 हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कि अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान की अंतिम बैठक, संविधान की अंतिम बैठक जो कि 24 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आगे कह रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो सलाहकार थे वह थे BN राव। कौन थे? BN राव थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक बच गया जो कि ये बर्मा भारत से पृथक, तो यह हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो ये रहा जो कि फर्स्ट प्रश्न हो गया। फर्स्ट प्रश्न में 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न को डायरेक्ट रट जाइए क्योंकि यहीं से सिंगल टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दूसरे नंबर। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कौन है? असत्य कौन है? असत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ से कह रहा है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि पूछ देगा नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। सामूहिक कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। ये सभी ब्रिटेन से लिया गया था, यानी ये सही है। क्या है? सही है। उसी प्रकार मूल अधिकार अमेरिका से, महाभियोग अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से, न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका से, उपराष्ट्रपति अमेरिका से। ये सभी अमेरिका से लिया गया था, यानी ये सही है। उसी प्रकार तीसरा कह रहा है कि नीति निर्देशक यानी DPSP आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया था। बताइए सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपात जर्मनी से किया गया था। जर्मनी से लिया गया था। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जर्मनी से नहीं, यहाँ से फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नहीं, ये तो सही दिख रहा है। ये सही है। हाँ ये सही है। इसमें गलत कौन है? ये सही दिख रहा है। इसमें गलत है गणराज्य की व्यवस्था जो कि सोवियत संघ नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? गणराज्य का व्यवस्था जो कि फ्रांस की, ये वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 5 ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, इसको भी याद करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर रहेगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि पूछ देगा कि DPSP कहाँ से लिया गया है, या फिर नहीं, या फिर पूछ देगा नागरिकता कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। सभी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, इसको बताना है कौन सही है। इसमें देखिए सबसे पहले बताइए कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगान अगर देखेंगे तो राष्ट्रगान क्या होता है? जनगण मन होता है। ये सही है। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रगान ये कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत याद रखेंगे, यह होता है वंदे मातरम। इसका भी डेट याद रखेंगे जो कि 24 जनवरी 1950। उसके बाद आगे देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय ध्वज देखेंगे तिरंगा होता है। तो ये सभी मैचिंग हो गया, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन है, यानी गलत कथन की पहचान करना है। बताइए इसमें गलत कौन है? पहला कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सही है, USA।
उसके बाद प्रस्तावना में जो कि बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ये भी सही है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहते हैं, ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी सही है। पांचवा क्या कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है, ये सही है। ये तो सभी सही ही दिख रहा है। बाकी इसमें आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ईश्वरानंद मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था, बेरुबरी विवाद ने जो कि प्रस्तावना को अंग मान लिया था, ये गलत हो जाएगा, यही गलत है। बाकी नेक्स्ट इसमें देखेंगे। और देखिए यहाँ से अनुसूची से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एक बार देख लेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट अनुसूची को ही डाल दिया गया है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कि अनुसूची में 2 में वेतन है। क्या है? अनुसूची 2 में वेतन है। यहाँ से आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा, और पढ़े होंगे तो रिवीजन होगा, या नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग रटते जाइए। ये हो जाएगा वेतन। उसके बाद अनुसूची 4 होता है, वो राज्यसभा का सीट का आवंटन होता है, जिसमें कि आगे है अनुसूची 5 में एसी एसटी एवं अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन। उसके बाद अनुसूची 6 जो है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा को जो कि दिया गया था। और अनुसूची 8 है, 8 में भाषा का जिक्र किया गया, जिसमें कि 22 भाषा का जिक्र किया गया है। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार, जमींदारी अनुमोदन है। उसके बाद अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल है। 10 में दल बदल है। अनुसूची 11 में पंचायत है। 11 में पंचायत है। 11 में क्या है? पंचायत है। आगे देखिए 12 में क्या है? 12 में नगर पालिका है। 12 में नगर पालिका है। इसमें देखिए आगे दिया होगा 12 में नगर पालिका है। 12 में नगर पालिका है। संघ सूची देखेंगे तो इसमें जनगणना, सुरक्षा, बैंक, ये सब आ जाएंगे। राज्य सूची में क्या क्या आ जाएंगे? ये सभी एग्जाम्पल पूछ रहा है। राज्य सूची में आ जाएगा इसमें पुलिस, कृषि, पंचायत। समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, मजदूरी संघ, ये सभी आ जाएगा। अवशिष्ट सूची में क्या आएगा? साइबर, अंतरिक्ष, ये सभी आ जाएगा। और अनुसूची 3 में देखेंगे तो ये शपथ आता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट अनुसूची इसमें डाल दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य की पहचान करना है, इसमें गलत बताना है कौन है। पहला कह रहा है कि प्रथम भाषाई आयोग, जो कि इसके धर के द्वारा, बिल्कुल सही है। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भाषाई राज्यों का मान्यता फजल अली आयोग, ये सही है। फजल अली आयोग ये सही है, जिसमें कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में दिया गया था, जिसमें कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को दिया गया था। उसके बाद इसमें पंजाब का गठन जो कि शाह आयोग से हुआ है, ये भी सही है, शाह आयोग से हुआ है, जिसमें कि शाह आयोग 1966 के द्वारा पेप्सू बना था। पेप्सू में पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सभी का नाम पड़ा था। उसके बाद है कि सिक्किम का विलय कब हुआ था? सिक्किम का विलय हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 1975 यानी सही है, 16 मई 1975, ये भी सही है। सिक्किम सहराज्य जो कि 35वां संविधान संशोधन में बना था, 35वां संविधान संशोधन में बना था, ये भी सही है। अगला है राज्यों का पुनर्गठन, ये विधानमंडल की अनुमति से होता है, नहीं संसद की अनुमति से होता है। किससे होता है? संसद की अनुमति से होता है, यानी ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? असत्य बताना है कि गलत कौन है, असत्य यानी गलत कौन है। चलिए बताइए इसमें गलत कौन है। पहला कह रहा है कि नागरिकता कानून संसद से लिया जाता है, बिल्कुल सही है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 में है, ये भी सही है। पंजीकरण 7 वर्ष के लिए, सही है। देशीकरण 11 वर्ष के लिए, सही है। नागरिकता का प्रकार दोहरी है, नहीं एकहरी है। क्या है? एकहरी है, जिसमें कि भाग 2 में दिया गया है, भाग 2 में, जिसमें का अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें एकहरी होगा, एकहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। मूल संविधान अगर देखेंगे तो मूल अधिकार कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये अस्थायी रूप से लगाया जा सकता है जिसमें कि संसद द्वारा लगाया जा सकता है। उसके बाद निलंबित किया जा सकता है यानी आपातकाल जिसमें राष्ट्रपति को किया जा सकता है। रक्षक यानी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट किस में है? आर्टिकल 32 में है। हाई कोर्ट किस में है? 256 में। किस में है? 256 में है। और ये है 36 में, सॉरी 37 नहीं 32 में, और ये है 226। और यहाँ से देखिए अस्पृश्यता, अस्पृश्यता देखेंगे तो ये 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता 17 हो जाएगा। निजता का अधिकार अगर देखेंगे तो ये 21 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार 21 में हो जाएगा। निजता का अधिकार 21 में हो जाएगा। और अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 21 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर्टिकल 21 में। धार्मिक स्वतंत्रता किस में आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता 25 में आ जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में आ जाएगा। उसके बाद आगे है इसमें कह रहा है कि अल्पसंख्यक की रक्षा, अल्पसंख्यक की रक्षा ये 29 में आ जाएगा। अल्पसंख्यक की जो रक्षा है ये आर्टिकल 29 में आ जाएगा। बच्चों का संरक्षण जिसमें कि 14 वर्ष के कम बच्चों के लिए इसमें कोई कार्य में नहीं लगाना था, तो ये अनुच्छेद किस में है? अनुसूची 24 में है। कानून की समानता किस में है? कानून की समानता 14 में है, आर्टिकल 14 में। और संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32। ये तो सभी इसमें मिलान कर लीजिए, सही हो जाएगा। अब इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसमें भी देखिए 12 प्रश्न डाला गया है, एक प्रश्न में 12 प्रश्न, तो इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार के बारे में पूछ रहा है कि कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं है इसमें मूल अधिकार? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। हड़ताल करना, चक्का जाम करना, ये सभी मूल अधिकार है? नहीं। बाकी इसमें कह रहा है वोट देने का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं, ये भी नहीं है। वोट देने का अधिकार ये मूल अधिकार थोड़ी है। इसमें सभी हो जाएगा यानी सभी नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी 6 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि सुमेलित करना यानी मिलान करना है जिसमें कि लोक कल्याण किस में है? लोक कल्याण है आर्टिकल 38 में है। लोक कल्याण। स्त्री पुरुष को समान वेतन जो कि 39 में है। पंचायत किस में है? पंचायत 46 में है। और प्रसूति सहायता ये किस में है? 42 में है। किस में है? 42 में। आगे है जो कि समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता यानी यूसीसी आर्टिकल 44 में है। और शराब पर प्रतिबंध 47 में है। शराब पर प्रतिबंध 47 पर है। और एससी एसटी देखेंगे तो यह किस में हो जाएगा? यह हो जाएगा 46 में। SC/ST 46 में। पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध ये अगर देखेंगे तो किस में हो जाएगा? ये आर्टिकल 48 में हो जाएगा। किस में? 48 में। अगला है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक जो कि आर्टिकल 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति जो कि ये 51 में है। किस में है? 51 में। इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45 में क्या है? शिक्षा है। 46 में SC/ST है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए एक प्रश्न में कितना प्रश्न डाला गया है, कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो यहीं से प्रश्न रहेगा। पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं भागेगा यहाँ से, तो कंप्लीट यहाँ से क्लास को देखिएगा। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। यानी जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित गलत कथन कौन है इसमें से? पहला कह रहा है कि मूल संविधान में इसकी संख्या 0 होती है। बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये भी सही है। 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया है। ये भी सही है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है? 11 है। ये भी सही है। ये भी सही है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। ये सही है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य है। ये भी सही है। ये भी सही है। 7 नंबर क्या कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। नहीं, ये हमारा कर्तव्य नहीं, पुलिस का कर्तव्य है। ये गलत हो जाएगा। बाकी ये इसमें मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये सही हो जाएगा। बाकी इसमें 7 नंबर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 नंबर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में
शामिल किया जाता है? इसमें क्या शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरा जा सकता है? कितने दिन में भरा जा सकता है? तो यह भरा जा सकता है, यह 6 महीने में भरा जा सकता है। कितने महीने में? 6 महीने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है? कितने वर्ष तक रहता है? यह 5 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो कि जमानत राशि जो कि 15,000 जब्त कर ली जाती है, तब उसे कुल मत का डैश भाग ना मिले, यानी कितने मत का भाग ना मिलना चाहिए? तो इसमें 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6, यानी इसमें 16% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16% हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो यह होती है 50-50 होती है, जिसमें कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा में दोनों आधा-आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं, इसमें बताइए कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को, इसका उत्तर आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की चर्चा है, यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखेंगे, यह आर्टिकल किसमें किया गया? आर्टिकल 72 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 72 में। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72 में।